पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता ऐसे कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। 31 दिसंबर 2024 का आखिरी दिन। उस आखिरी दिन पूरा देश, पूरा विश्व तैयारी कर रहा था कि नया साल शुरू होने वाला है। कोई उम्मीद कर रहा था कि ये साल अच्छा होगा, कोई कर रहा था कि इस साल मार्केट अच्छा रहे, अर्थव्यवस्था अच्छी रहे, बच्चे कह रहे हैं कि नौकरी लग जाए, अच्छी शिक्षा हो। सब नए साल में उम्मीद लगा करके बैठे हुए थे, तैयारी हो रही थी नए साल के आगाज की। और वहीं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, जहां 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू हो रहा है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का वो पर्व जिसमें सब चाहते हैं कि प्रयागराज में जाकर के गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम में डुबकी लगाएं। कहा जाता है कि महाकुंभ में डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं। उसी दिन, उसी 31 दिसंबर को, जब करोड़ों हिंदू तैयारी कर रहे हैं कि वो महाकुंभ जाएंगे स्नान करने के लिए, उसी वक्त प्रयागराज पुलिस को धमकी मिलती है। धमकी मिलती है एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए। नाम लिखा होता है नासिर पठान। अब वो धमकी भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस पोस्ट के जरिए धमकी दी जाती है कि कुंभ में बम से उड़ा दिया जाएगा कुंभ को, और 1000 लोगों की इसमें मौत होगी। एग्जैक्ट वर्ड लिखे होते हैं, विल बी डूम टू डेथ इंशाअल्लाह, कुंभ मेला इज गोइंग ऑन, लुक एट अस, एटलीस्ट 1000 पीपल विल बी किल्ड, सच अ ब्लास्ट विल हैपन, अल्लाह इज ग्रेट। यानी इंशाअल्लाह कुंभ मेला चल रहा है और यहां पर हम ऐसा ब्लास्ट करेंगे कि कम से कम 1000 लोग मारे जाएंगे। अल्लाह इज ग्रेट, अल्लाह महान है। ये इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए प्रयागराज पुलिस को धमकी दी जाती है और इंस्टाग्राम पोस्ट किया जाता है नासिर पठान नाम से। आईडी है नासिर_कट्टर_मियां। और इतना ही नहीं, इस इंस्टाग्राम पोस्ट पे कुछ लोग, इस इंस्टाग्राम अकाउंट से कुछ लोग चैट भी करते हैं। तो इंस्टाग्राम से वो जवाब भी दे रहा है कि तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो, मैं पूर्णिया जिले का रहने वाला हूं, कहो तो पूरा एड्रेस दे दूं। और जिसने ये धमकी दी उसके बाद खबर आ गई, मीडिया चैनल्स पर खबर शुरू हो गई कि कुंभ में बम ब्लास्ट का साया, आतंकी हमला हो सकता है, 1000 लोग मर सकते हैं, धमकी दी गई। सोशल मीडिया पर खबरें चलने लग जाती हैं। प्रयागराज पुलिस कहती है कि हम जांच कर रहे हैं। फिर शुरू होती है जांच शुरू होती है। और जब जांच में एक टीम पता करती है कि इंस्टाग्राम कहां से बनाया गया है, ये इंस्टाग्राम जो पोस्ट है वो कहां से किया गया है, वो पता करती है पुलिस। तो पता चलता है कि ये इंस्टाग्राम अकाउंट बिहार के पूर्णिया जिले में बनाया जाता है और इसको बनाने वाला नासिर पठान नहीं है। इस इंस्टाग्राम अकाउंट को बनाने वाला है लड़का, उसका नाम है आयुष जायसवाल। आयुष जायसवाल ये इंस्टाग्राम अकाउंट बनाता है और जानबूझ करके एक मुस्लिम नेम का इस्तेमाल करता है जिसका नाम है नासिर पठान, और आतंकी हमले की धमकी देता है। पूरी पुलिस एक्टिव हो जाती है। पहले तो पुलिस ढूंढ रही है भाई नासिर पठान है कौन जो धमकी दे रहा है। FIR दर्ज की जाती है अज्ञात के खिलाफ। धरपकड़ के लिए टीमें भेजी जाती हैं। यूपी पुलिस की ATS, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड भी काम में लग जाती है पता करने के लिए भाई कौन है जो धमकी दिया जा रहा है। एड्रेस ट्रेस किया जाता है और इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए एक एड्रेस पर पहुंचा जाता है। वो एड्रेस होता है भवानीपुर शहीदगंज, पूर्णिया जिले का। और वहां मिलते हैं आयुष जायसवाल, जो सिर्फ और सिर्फ 11वीं कक्षा में पढ़ते हैं। 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले आयुष जायसवाल बहुत शातिर तरीके से इंस्टाग्राम अकाउंट बनाते हैं एक मुस्लिम नाम से, नासिर पठान नाम से, और फिर
बकायदा लैंग्वेज देखिए, इंशाअल्लाह कुंभ चल रहा है, हम ऐसा बम ब्लास्ट करेंगे कि 1000 लोग मर जाएंगे। बड़े शातिर तरीके से, बहुत प्रोफेशनल तरीके से वो ये धमकी देता है। अब आपको लग रहा होगा घर में बैठे हुए लोग कि सोचिए, देखिए आजकल के बच्चे, इसके बारे में बात करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे पहले, लेकिन ये खबर पूरी तरीके से समझनी बहुत जरूरी है। सिर्फ 11वीं कक्षा में पढ़ने वाला, इसकी उम्र 18 साल से भी कम है। अब बताया जाता है कि ये जो आयुष जायसवाल है वो अपने एक दोस्त को फंसाना चाहता था। दोस्त को फंसाने के लिए उसने ये इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया और प्रयागराज पुलिस को धमकी दी कि 1000 लोगों को बम से उड़ा देंगे। और पुलिस ने यह भी बताया कि यह इंस्टाग्राम पोस्ट करने के बाद आयुष जायसवाल नेपाल भाग गया। नेपाल क्यों गया, नेपाल में कहां रहा, किसके साथ गया, इस बात को पुलिस अभी जांच रही है। पुलिस का कहना है कि हो सकता है कि आयुष के साथ कुछ और लोग भी शामिल हो। आप सोचिए कि किस शातिर तरीके से, और समस्या यहां पर इस बात को लेकर के भी है कि पूरे मामले में बहुत जल्दी कंक्लूजन पे पहुंच जाता है, खासकर हमारा मीडिया। आतंकी हमले की धमकी, आतंकी हमले की साजिश, और किस तरीके से आतंकी हमले की धमकी देने के लिए मुस्लिम नेम का इस्तेमाल करके एक कौम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है सुनियोजित तरीके से। और ऐसा नहीं है पहली बार, गौकशी के तमाम आरोपी, आपको बदनाम मुसलमान है, तमाम आरोपी जो पकड़े गए गौकशी करते हुए वो भी हिंदू निकले। अक्सर किसी मुस्लिम को फंसाने के लिए गौकशी करके किसी मुसलमान का नाम लगा देता है हिंदू। ये मामला भी मुरादाबाद में सामने आया था। पुलिस इस पूरे मामले में जांच में लग गई है और पुलिस ये भी पता कर रही है कि क्या सिर्फ और सिर्फ आयुष जायसवाल ही इसमें शामिल था, इसके साथ क्या कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं। वो नेपाल क्यों चला गया, नेपाल जाकर के वो किन लोगों से मिला था, पुलिस इसको जांचने में जुट गई है। और अब पुलिस अब भी ये नहीं कह रही है, वैसे पुलिस का जो प्राइमरी स्टेटमेंट है उसके मुताबिक आयुष जायसवाल अपने किसी दोस्त को फंसाना चाहता था, लेकिन पुलिस अब भी जो एटीएस है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है यूपी पुलिस की, वो ये जांच कर रही है कि क्या कहीं कोई भी अगर शक है कि आयुष जायसवाल किसी आतंकी संगठन से मिला तो नहीं हुआ है, उसकी जांच भी की जा रही है। पुलिस अधीक्षक एसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि यूपी पुलिस कार्तिकेय शर्मा को लेकर प्रयागराज आ गई है और अधिक जानकारी जुटाई जा रही है और मामला भी दर्ज कर लिया गया है। अब समस्या और इस बात की भी लेकर के पुलिस के सामने एक चुनौती है, क्योंकि जो आयुष है वो जुवनाइल है, यानी 18 साल से नीचे है, उम्र इसकी कम है, तो सजा ही बहुत ज्यादा नहीं दी जा सकती इसको। लेकिन जिस तरीके का शातिर दिमाग है आयुष का, आप सोचिए कि 11वीं में पढ़ने वाला बच्चा क्या सोच लेता है, क्या कर लेता है, आपको अंदाजा ही नहीं है। आपका बच्चा अपने कमरे में, अपने फोन पर, अपने लैपटॉप पर क्या कर रहा है, माता पिता को अंदाज ही नहीं है कि वो कहां बैठे बैठे पूर्णिया बिहार के एक छोटे से कस्बे का एक लड़का पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस को, पूरे देश को हिला देता है, राष्ट्रीय अखबार टीवी चैनल्स की सुर्खियां बना देता है कि प्रयागराज कुंभ में आतंकी साया। आपको अंदाजा ही नहीं है। जब पहुंची पुलिस आयुष के घर पे तो उनके परिवार वालों को अंदाजा ही नहीं, उनके माता पिता को अंदाजा ही नहीं है कि उनके बेटे ने क्या कर दिया है, उनका बेटा क्या कर रहा है फोन लेकर के। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका बेटा जो कर रहा है सो कर रहा है, वो किस तरीके से समाज में वैमनस्य फैलाने के लिए जो जहर घुल रहा है, उसके चलते उस जहर का इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से एक धर्म को निशाना बनाने के लिए, उन्हें पता है कि एक धर्म का नाम इस्तेमाल करेंगे तो आसानी से पुलिस यकीन कर लेगी। कोई हिंदू नाम से, वैसे हिंदू नाम से भी पुलिस तो इस मामले में, क्योंकि इतना हाई प्रोफाइल मामला है, महाकुंभ चल रहा है, तो पुलिस तो हरकत में आती ही, लेकिन बहुत बिलीवेबल है कि अगर एक मुस्लिम नाम का इस्तेमाल कर लिया जाए तो किस तरीके से धमकी देने के लिए या अपने व्यक्तिगत स्कोर सेटल करने के लिए, समाज में डर फैलाने के लिए, जहर फैलाने के लिए मुस्लिम नामों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह उसका एक बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है।
अंत में जाते जाते यही कहेंगे कि आंख बंद करके आप किसी भी खबर पर ऐसे यूं ही विश्वास ना कर लें। व्हाट्सएप पर बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन असलियत आप देख लीजिए, वो नासिर पठान नहीं, आयुष जायसवाल निकला। ऐसे ही आप भी कोशिश करिए कि व्हाट्सएप पर तमाम चीजें आती हैं, उस पर आंख बंद करके यकीन ना कर लें। अक्सर किसी एजेंडे के तहत किसी एक धर्म को बदनाम करने के लिए तमाम ऐसी चीजें की जाती हैं और की जाती रही हैं। आप एक समझदार नागरिक बनिए, सवाल पूछिए, जब तक कोई आधिकारिक बयान ना आ जाए उस पर विश्वास ना करें, और अपने बच्चे के फोन पर, अपने बच्चे के लैपटॉप पर भी नजर रखें कि वो लैपटॉप में क्या कर रहा है, अपने फोन पर क्या कर रहा है। अपने बच्चे को फोन देकर के यूं ही भूल ना जाएं, नजर रखें, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत तेज हैं। आप अपनी उस उम्र में जब आप 11वीं में थे और आज के बच्चों की 11वीं की उम्र में अब तुलना नहीं कर सकते हैं। बहुत कुछ बदल गया है और बहुत कुछ आगे बदलेगा भी। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।